Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद, अध्याय 25 और श्लोक क्रमांक 24। अध्याय का शीर्षक है द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। तो मेरे पास अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में पढ़ के फिर हिंदी में हम उसकी चर्चा करेंगे। ट्रांसलेशन। ओ माय मदर, ओ वर्चुअस लेडी, these are the qualities of great devotees who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious effects of material attachment. Purport. Kapil Muni herein advises his mother Devahuti that if she wants to be free from material attachment, she should increase her attachment for the sadhus or devotees who are completely freed from all material attachment. In Bhagavad Gita, 15th chapter, verse 5, it is stated who is qualified to enter into the kingdom of Godhead. It is said there, Nirmana Moha Jita Sanga Dosha. This refers to one who is completely freed from the puffed up condition of material possessiveness. A person may be materially very rich, opulent, or respectable, but if he at all wants to transfer himself to the spiritual kingdom, back home, back to Godhead, then he has to be freed from the puffed up condition of material possessiveness, because that is false position. The word moha used here means the false understanding that one is rich or poor. In this material world, the conception that one is very rich or very poor, or any such consciousness in connection with material existence, is false, because this body itself is false or temporary. तो आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, इसके ऊपर पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक एक बार फिर दोहराता हूं। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। कपिल मुनि और देवहूति के बीच ये बहुत सुंदर संवाद अभी चल रहा है तीसरे स्कंद में। तो इस पर्टिकुलर श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। कपिल मुनि कह रहे हैं कि हे माता, हे साध्वी,
ये सारे गुण जो पिछले 3 श्लोकों में उन्होंने बताए थे, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये सारे गुण भक्तों में होते हैं जो सभी आसक्तियों से निरक्त होते हैं, और ऐसे भक्तों का संग तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों का संग करने से भौतिक आसक्ति मिट जाती है। बहुत सुंदर ये श्लोक है, और साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परपोर्ट भी लिखा है इस श्लोक के ऊपर। तो कपिल देवहूति जी का ये संवाद है, और इससे पहले कपिल मुनि ने 3 श्लोकों में साधु के लक्षण क्या होते हैं इस बारे में बताया है। तो जब कपिल मुनि के पास देवहूति माता जाती है और वो उनसे पूछती है कि मैंने अपना पूरा जीवन केवल भौतिक इंद्रियों के कारण आसक्ति में रही और इंद्रियोपभोग में मैंने अपना जीवन बिता दिया, लेकिन आज आप मुझे उपदेश कीजिए कि किस प्रकार मैं इस भौतिक जगत से परे जा पाऊं। तो उस समय कपिल मुनि उनको उपदेश करते हैं कि अगर भौतिक आसक्ति को मिटानी है तो सबसे पहले मन को काबू में करना होगा। तो बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि यहाँ पे बताते हैं कि जब मन भौतिक आसक्तियों में लगा रहता है, तब भौतिक आसक्तियां एक जीव को इस जगत में फंसा के रखती है। प्रसंगम अजरम पापम, तो प्रसंग यानी बहुत घनिष्ठ संग जब भौतिक प्रकृति के साथ हो जाता है इंद्रियोपभोग के लिए, तब ये संग उस व्यक्ति को या उस जीवात्मा को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा के रखता है। लेकिन वही मन जो भौतिक आसक्ति में लगा है, उसी मन को अगर हम साधु की संगति में लगा दे, स एव साधु सुकृतो, तब क्या हो जाता है, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो इसीलिए साधु के संगति में मन को लगाना चाहिए। तो फिर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि साधु कौन है। तो उसके बाद फिर कपिल मुनि 3 श्लोकों में बताते हैं साधु के लक्षण क्या है। तो वो शुरुआत करते हैं तितिक्षव कारुणिका। इन सब श्लोकों के ऊपर पूर्व में चर्चा हुई होगी। तो संक्षिप्त में पहले श्लोक में 5 गुण बताते हैं। तितिक्षव यानी साधु बहुत सहिष्णु होते हैं। कारुणिका, साधु बहुत कंपैशनेट होते हैं, उनके हृदय में करुणा होती है। सुहृद, सभी के सुहृद होते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, नहीं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। और अजात शत्रु, अजात शत्रु होते हैं, यानी उनका कोई शत्रु नहीं होता। भले ही बाकी लोग उन्हें अपना शत्रु मान ले, लेकिन उनका कोई शत्रु नहीं होता। अजात शत्रव शांता, शांत यानी साधु शांत स्वभाव के होते हैं। पहले श्लोक में ये 5 गुण बताते हैं। उसके बाद फिर दूसरा श्लोक उसमें बताते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। तो उसमें भी 3 गुण बताते हैं कि मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। तो अनन्य भाव से वे साधु मेरी भक्ति करते हैं और उनका दृढ़ निश्चय होता है मेरे भक्ति के प्रति। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। और मत कृते त्यक्त कर्माणस, और मेरे लिए वो अपने सारे कर्म छोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर उनका कर्म, उनका जो स्वाभाविक वर्णाश्रम के द्वारा जो भी निहित कर्म है, अगर भक्ति में बाधा बन रहा है तो वो कर्म भी त्यागने को वो तैयार होते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और त्यक्त स्वजन बांधवा, कर्म का तो क्या कहना, लेकिन वो अपने स्वजन और बांधवों को भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से साधु के 3 गुण यहाँ पे बताए। अनन्य भाव से भक्ति, उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ता के साथ भक्ति, और भक्ति के लिए वो कुछ भी छोड़ने के लिए आश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च मत। उसमें बताते हैं कि मेरे कथा का आश्रय भी लेते हैं, मदाश्रया कथामृष्टा।
और हमेशा शृण्वन्ति कथयन्ति च, हमेशा मेरे कथा का गुणगान करते हैं और उनका श्रवण करते हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, और क्योंकि हमेशा वे मेरी कथा में संलग्न रहते हैं तो भौतिक प्रकृति के त्रिविध ताप उन्हें परेशान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी 2 गुण बताते हैं, पिछले श्लोक में 3 और फिर उससे पहले के श्लोक में 5 गुण। इस प्रकार से 3 श्लोकों में कपिल मुनि साधुओं के गुण बताते हैं। और इसके पश्चात आज का जो श्लोक है उस श्लोक को कपिल मुनि बोलते हैं, जहां पे बोल रहे हैं कि हे माता, आप साध्वी हैं और आप जानिए कि ये सारे गुण जो है ये साधु में होते हैं और इन गुणों के कारण वो भौतिक प्रकृति में आसक्त नहीं रहते हैं। और इसीलिए आपको चाहिए कि आप इन ऐसे साधुओं का संग करें, क्योंकि ऐसे साधुओं का संग करने से भौतिक आसक्ति मिट जाती है। तो देवहूति माता का प्रश्न यही था कि वो कपिल मुनि के पास जाकर के पूछती है कि मैंने अपना जीवन इंद्रियों को भोग में लगा दिया, भौतिक प्रकृति में मैं बहुत आसक्त हूं, तो इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो इसका उत्तर कपिल मुनि इस श्लोक में दे रहे हैं। भौतिक प्रकृति से बाहर निकलने का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने का सबसे सरल मार्ग है साधु की संगति। साधु की संगति करने से हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो कि हमारे जीवन को एक रेवोल्यूशनाइज कर देता है और उसके कारण हम सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हम देखते हैं कि शास्त्रों में जो भी बड़े बड़े भक्त जिनका भी उल्लेख होता है, उनके भक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं साधु संग से ही हुई है। कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े भक्त जिनका नाम भागवतम में आता है, कई सारे पुराणों में आता है, उन सभी भक्तों की भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है, साधु संग से ही हुई है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले लीजिए। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, लेकिन उनके भक्ति की शुरुआत कैसे हुई, नारद मुनि के संग से हुई। हालांकि वे अपनी माता के गर्भ में थे, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने जब उनकी माता कयाधु को भगवत प्राप्ति करने का मार्ग बताया, भगवत भक्ति के बारे में बताया, प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का उस प्रकार से संग प्राप्त किया और वे इतने महान भक्त बने कि भागवतम में उनकी कथा के लिए एक सेपरेट कैंटो है, 7वां स्कंद, और किसी की कथा 7वें स्कंद में नहीं आती, केवल प्रहलाद महाराज की कथा आती है। उसी प्रकार से ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि का संग मिला, साधु संग मिला, और नारद मुनि स्वयं नारद मुनि बने कैसे, साधुओं के संग से ही। जब वे एक दासी पुत्र थे अपने पिछले जन्म में नारद मुनि बनने से पहले, तो नारद मुनि भक्ति वेदांतियों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उस संग और सेवा के कारण वो फिर आगे चल करके नारद मुनि बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतना भी बड़ा भक्त, कोई भी बड़ा भक्त हो, उनके भक्ति की शुरुआत कहीं ना कहीं साधु संग से जुड़ी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब श्री रूप गोस्वामी को उपदेश करते हैं, तो उपदेश करते वक्त दशाश्वमेध घाट पे 10 दिन तक उन्होंने उपदेश किया, और उन उपदेश करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि भक्ति में 64 प्रमुख अंग है, और इन 64 प्रमुख अंगों की सूची चैतन्य दी गई है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी दी गई है। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि इन 64 अंगों में भी 5 ऐसे अंग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जो सभी को करने चाहिए। और उन 5 अंगों का उल्लेख करते वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये श्लोक कहते हैं कि साधु संग भगवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। तो 5 सबसे प्रमुख अंगों में श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले बोलते हैं साधु संग, उसके बाद नाम कीर्तन, उसके बाद भागवत श्रवण, उसके बाद मथुरावास यानी तीर्थ, भगवान के अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में रहकर वहां की उन तीर्थ क्षेत्रों की सेवा करना, मथुरावास,
और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, श्री मूर्ति यानी अर्चा विग्रहों की श्रद्धा के साथ सेवा करना। तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 5 प्रमुख अंग तो बताए, लेकिन 5 प्रमुख अंग बताते वक्त भी सबसे अंग, और एक भक्त अपनी कथा में कह रहे थे कि इन 5 अंगों में भी साधु संग सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि जब साधु संग होता है तो नाम कीर्तन अपने आप हो जाता है। साधुओं की संगति में हम क्या करते हैं? नाम जप करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो साधु संग होगा तो नाम कीर्तन अपने आप हो जाएगा, भागवत श्रवण भी अपने आप हो जाएगा, और मथुरावास भी अपने आप हो जाएगा। यानी जब भक्तों के संग में आते हैं तो भक्त कई सारी यात्राएं निकालते हैं, और उनके संगति में हम मथुरावास तो कर ही लेते हैं। कई सारे धामों की यात्रा हम करते हैं, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ऐसे धामों की यात्रा अपने आप हो जाती है। और श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, साधुगण भक्तगण हमें श्री मूर्ति की किस प्रकार से श्रद्धा के साथ सेवा करनी है वो भी सिखाते हैं। तो इन 5 प्रमुख अंगों में साधु संग को भी प्रमुख माना गया है, इसीलिए साधु संग करना बहुत अनिवार्य है भक्ति में प्रगति के लिए। तो आइए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कपिल मुनि यहाँ पर माता देवहूति को ये उपदेश कर रहे हैं कि अगर उन्हें भौतिक आसक्ति से परे जाना है तो उन्हें साधु के संगति में आना होगा, और ऐसे साधु जो भौतिक आसक्ति से परे हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 15वें चैप्टर के 5वें श्लोक का उल्लेख यहाँ पे करते हैं, जिसमें बताया गया है निर्माण मोह जित संग दोषा। तो ये श्लोक बताता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवत धाम जाने के लायक है। ऐसे व्यक्ति का लक्षण है निर्माण मोह जित संग दोषा, जिसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है जो पूरी तरह से भौतिक आसक्ति के परे है, जिसके हृदय में लेश मात्र भी भौतिक आसक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही केवल भगवत धाम जा सकता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक निर्माण मोह जित संग दोषा, इसमें मोह का क्या अर्थ है? मोह का अर्थ है कि हमारी ये धारणा कि मैं गरीब हूं, या फिर मैं श्रीमंत हूं, या फिर मैं एक पुरुष हूं, या फिर मैं स्त्री हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका बेटा हूं। इस प्रकार की जो धारणाएं हैं, इस प्रकार की जो शारीरिक आइडेंटिफिकेशंस हैं, इसे मोह कहा गया है। वास्तविक स्वरूप जीव का है कि वो कृष्ण का दास है, लेकिन इस आइडेंटिटी को भूल करके जीव जो है अपने आप को कई सारी उपाधियां देता रहता है। जब छोटा होता है तो अपने आप को बेटे की उपाधि देता है, जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को विद्यार्थी की उपाधि देता है, जब शादी होती है अपने आप को फिर पति की उपाधि दे देता है, जब कंपनी में जॉब में जा रहा है तो वहां पे अलग अलग उपाधियां देता रहता है कि मैं सीईओ हूं, मैं एचओडी हूं, मैं ये हूं, वो हूं। इस प्रकार से कई उपाधियां वो अर्जित करता रहता है। लेकिन ये जो उपाधियां हैं ये सब शाश्वत नहीं है, और ये हमारी वास्तविक उपाधियां नहीं। केवल मोह में आने के कारण, भौतिक प्रकृति के माया के कारण ये सारी उपाधियां वो अर्जित करता रहता है, और जब शरीर छूटता है तो उपाधियां यहीं रह जाती है, लेकिन उसे फिर वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में वो फंस जाता है। लेकिन जीव की वास्तविक उपाधि है कि मैं कृष्ण का दास हूं, नित्य दास हूं। तो जब एक व्यक्ति इन सारी भौतिक उपाधियों को त्याग करके अपनी जो वास्तविक उपाधि है कृष्ण का दास, इस उपाधि का जब उसे साक्षात्कार हो जाता है, तब वह व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए काबिल बन जाता है, लायक बन जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। और आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हमारी चेतना इस माया के कारण, इन उपाधियों के कारण हमारी चेतना जो है ये दूषित हो चुकी है, और इस दूषित चेतना के कारण हम भौतिकवादी व्यक्तियों का संग करते हैं।
और भौतिकवादी व्यक्तियों का जब हम संग करते हैं तो वो हमें भौतिक कार्यों में ही संलग्न कराएंगे, जिससे हमारा जो कर्म का साइकिल है वो और गूढ़ गूढ़ होता जाएगा, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्त के संग में आता है, क्योंकि भक्त जो है सारी भौतिक आसक्तियों से परे है, तो इसलिए जब कोई भक्त में की संगति में आता है तो ऐसा व्यक्ति भक्त की संगति में आने के कारण वो भी भौतिक आसक्तियों के परे जाने लगता है। हालांकि भक्त तो भौतिक जगत में ही है, लेकिन भौतिक जगत की त्रिविध तापों से वो तप्त त्रस्त नहीं रहता। त्रिविध तापों के कारण जो है व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में त्रस्त रहता है, और आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये त्रिविध ताप हैं जिसके कारण भक्त एक व्यक्ति हमेशा इस भौतिक जगत में त्रस्त रहता है। लेकिन भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इन त्रिविध तापों से परे हो जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि भौतिक जगत में आप आए हो तो ये त्रिविध ताप आपको कैसे नहीं सताएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई कोयले की खदान में जाता है तो पूरा व्हाइट ड्रेस पहन करके जाएगा और ये ठान लेगा कि मेरे ऊपर एक भी काला दाग न लगे, तो क्या ये संभव है? ये संभव है नहीं। उसी प्रकार से भौतिक जगत है तो दुखालयम है, अशाश्वतम। तो लेकिन इस दुखालय जगत में रहकर भी क्या कोई व्यक्ति इस दुखों के परे जा सकता है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ। और कपिल मुनि भी अपने तीसरे श्लोक में जब वो साधु के गुणगान करते हैं, मतलब इससे पहले वाला श्लोक 23rd श्लोक, इसमें भी उसी बात को दोहराते हैं, तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। क्योंकि उसकी चेतना हमेशा मुझ में रहती है, तो इसलिए तपंती विविधास्तापान न एतान मदगत चेतसा। तो उन विविध तापों से वो त्रस्त नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा मुझ में लगी रहती है। तो इसे सिद्ध करने के लिए कि भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान का भक्त त्रिविध तापों से त्रस्त नहीं होता, श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इसी तात्पर्य में। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक बिल्ली का। तो जब एक बिल्ली अपने छोटे बच्चों को अपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहती है, तो वो अपने मुंह से उनको उठाती है और अपने मुंह से उठा करके वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लेकिन जब वो बिल्ली ऐसी करती है तब उसके जो बच्चे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होता, वो आराम से बिल्ली के मुंह में आ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को अपने मुंह में ले लेती है। तब चूहा बहुत डर जाता है। तब चूहा बहुत डर जाता है, और चूहे के लिए वो बिल्ली क्या है? मौत है, मृत्यु है। लेकिन जो बिल्ली के बच्चे हैं उसके लिए वो बिल्ली क्या है? वो संरक्षण है। तो इसी प्रकार से भगवान जब इस भौतिक जगत में फंसे हुए व्यक्ति जो उनका भक्त बन चुका है, वो भगवान के भक्त हैं, वो और उनकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों जो विमुख हो चुके हैं, उन भक्तों के लिए वो मृत्यु के जैसे वो भगवान काल हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण देकर के श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि किस प्रकार भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति भी जब भगवान की भक्ति करता है तब भगवान उसका संरक्षण करते हैं। और भक्ति करने के लिए सबसे प्रमुख साधन है भक्तों का संग। जैसे हम मृगारी की कथा भी सुनते हैं। मृगारी इतना बड़ा पापी व्यक्ति था कि वो जानवरों को अधमरा छोड़ करके उन्हें देखता था और उसमें आनंद लेता था। लेकिन एक दिन उसके भाग्य के कारण नारद मुनि से उनकी भेंट हुई। फिर नारद मुनि ने उनको उपदेश किया, तब उन्हें साक्षात्कार हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। फिर नारद मुनि को उन्होंने उपदेश के लिए पूछा, तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि राम का नाम लीजिए।
तो वो इतना पापी व्यक्ति था कि वो राम का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। तो नारद मुनि ने बोला कि आप राम मत गाइए, आप मरा गाइए, क्योंकि वो मारने का आदी था। तो मरा शब्द उसके लिए बहुत आसान था बोलना। तो वो मरा 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 करते 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 अपने आप राम राम जपने लगा। और राम राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि बाद में जब वो एक शुद्ध भक्त बन गए मृगारी, तब इतने संवेदनशील हो गए दूसरे जीवों के प्रति कि अगर रास्ते में कोई चींटी भी दिख जाए तो उसको लांघते नहीं थे। पैर रखने की बात तो दूर है, उन चींटियों को लांघते भी नहीं थे। चींटी चली जाए उसके बाद ही वो आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार से साधु के संग के कारण ये सब संभव हो पाया। सबसे पहले तो साधु संग मिला मृगारी को, साधु संग के कारण भगवान का नाम मिला, और भगवान के नाम की शक्ति के कारण मृगारी एक सबसे पापी व्यक्ति से एक बहुत शुद्ध भक्त बन पाए। तो ये होता है साधु के संग का प्रभाव। इस प्रकार से भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम्हें सत्य जानना है तो किसी साधु के संगति में जाओ, उनकी सेवा करो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें सत्य का साक्षात्कार करना है, एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानना है, तो सबसे पहले एक गुरु की शरण में जाओ, और ऐसे गुरु की शरण में जाकर के उनकी नम्रता से सेवा करो। इस नम्रता से सेवा करने के बाद गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वो तुम्हें भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएंगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने उस ट्रुथ को जान लिया है, उस सत्य को उन्होंने जान लिया। तो साधु संघ की कई सारी कथाएं हम देखते हैं। वाल्मीकि जी की कथा हम सुनते हैं, नारद मुनि का संग पाक करके किस प्रकार से वे पापी व्यक्ति से इतने महान ऋषि बने कि उन्होंने रामायण की रचना की। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में चले गए तो श्रील प्रभुपाद जी के संग के कारण कितने सारे अमेरिकी व्यक्ति जो अपने भावी जीवन में सबसे ज्यादा पापी व्यक्ति थे, क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन ऐसे सारे व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी के संग में आने से उनका उद्धार होगा, और आज वे सबसे बड़े महान भक्त बन चुके हैं हमारे इस्कॉन के संप्रदाय में। तो इसलिए साधु संग करना अत्यंत जरूरी है। और जब हम साधु संग करते हैं, तो जब साधु संग होता है तो साधुओं के बीच क्या वार्तालाप होते हैं, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब हम साधुओं की संगति में जाते हैं, भक्तों की संगति में जाते हैं, तब हमें ये चीजें करनी चाहिए। मच्चित्ता, भगवान के बारे में सोचना चाहिए। मदगत प्राण, भगवान को अपने प्राण बना लेने चाहिए। और परस्पर में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा होनी चाहिए, और उनके बारे में, उनकी कथा को श्रवण करना चाहिए। और इस श्लोक के बाद जो अगला श्लोक है, उस श्लोक में कपिल मुनि बताएंगे कि ऐसे साधु के संगति करने से क्या प्रभाव होगा। उसका वर्णन भी अगले श्लोक में कपिल मुनि बताते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तो ऐसे सताम यानी भगवान को सत्य या सत्य कहा जाता है, और उनके भक्तों को सताम कहते हैं। तो सताम प्रसंगान, उनके संग से और उनके संग में आकर के मेरी कथाओं को सुनने से एक व्यक्ति तुरंत ही इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेता है। तो इस प्रकार से साधु संग की महिमा तो बहुत सारी है, और कई सारे, जैसे मैंने पहले बताया कि सभी भक्तों के जीवन में साधु संग का सबसे बड़ा योगदान है भक्ति की शुरुआत के लिए। और ऐसा नहीं है कि जब अगर हम भक्ति की शुरुआत कर लें, हमें पता चल जाए कि भक्ति में करना क्या है, 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, तो ठीक है, मैं घर बैठता हूँ और इन नियमों का पालन करूंगा, मुझे क्यों मंदिर में जाना है, मंदिर में जाकर के मैं क्या करूंगा।
इस प्रकार से कई बार भावनाएं हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है तो फिर कुछ समय की बात है, फिर भक्ति में से रुचि उसकी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो जब भक्ति में रुचि हमारी कम हो जाने लगती है, भगवान नाम में, हरिनाम में हरिनाम लेने में हमारी रुचि कम होने लगती है, शास्त्रों का अध्ययन करने में हमारी रुचि कम होने लगती है, भगवान की सेवा करने में, मंदिर की सेवा करने में हमारी रुचि कम होने लगती है, तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर है कि हम अच्छी तरह से साधुओं का संग नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इंडिकेटर है। जब भी हमें लो फील होता है भक्ति में, जब भी हमें रुचि कम लगने लगती है भक्ति के प्रोसेस में, तब ये डायरेक्ट इंडिकेटर है आप भक्तों का अच्छे से संग नहीं ले रहे। तो भक्तों का अच्छे से संग अगर हम ले रहे हैं, इसके विपरीत अगर जब हम भक्तों का अच्छे से संग लेते हैं तो हमारी रुचि अपने आप बढ़ने लगती है। हमें अपने आप लगने लगता है कि मुझे भक्तों का संग और चाहिए, और चाहिए। भगवान की सेवा करने में रुचि आने लगती है, भागवत श्रवण में, भागवत का पठन पाठन में रुचि आने लगती है, और इस प्रकार से हम भक्ति के प्रोसेस पे, भक्ति के पथ में हम बहुत सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसा लगे, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आए या भक्ति में रुचि न उत्पन्न हो, तो तुरंत हमें मंदिर में जाकर के साधुओं का संग करना चाहिए, उनके संग में भगवान की कथा को सुनना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर हमारी रुचि वो वापस ला सकते हैं। जैसे, और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान ये देखते हैं कि हम कितना साधु संग किया है हमने और कितने साधुओं की सेवा की है। भगवान को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, भगवान को हम भक्तों के द्वारा ही अप्रोच कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि जब हमें चंद्रमा को देखना है या फिर आसमान के तारों को देखना है, स्टार गेजिंग कहते हैं जिसे, तो उसके लिए एक साधन है जिसको टेलीस्कोप कहा जाता है। तो टेलीस्कोप में कई सारे लेंसेस होते हैं और वो लेंसेस के प्रभाव से हम बहुत दूर का जो ग्रह है उसे भी बहुत नजदीक से देख सकते हैं। तो जितने ज्यादा लेंसेस उस टेलीस्कोप में होंगे उतना नजदीक वो प्लेनेट हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से भक्ति में भी है। भक्ति में हम और भगवान और हमारे बीच कितने भक्त हैं उतने करीब हमें भगवान मिलेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे और भगवान के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं केवल भगवान की उपासना करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, भक्तों की सेवा नहीं करूंगा, भक्तों का संग नहीं करूंगा, तो फिर भगवान बहुत दूर है, अभी भगवान हमें दिखेंगे भी नहीं। लेकिन जितने भक्त हम अपने और भगवान के बीच लाते हैं, भगवान और अपने बीच में भक्तों का लाने का अर्थ क्या है कि जितना हम भगवान के भक्तों से संग करते हैं और उस संग में भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनकी श्रवण करते हैं और साथ ही साथ भक्तों की सेवा भी करते हैं, तो जितने ज्यादा भक्तों का संग, जितने ज्यादा भक्तों की सेवा, उतने नजदीक हम भगवान को देख सकते हैं। अपने जीवन में भगवान का साक्षात्कार हम एक्चुअल में अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक का उद्देश्य या फिर इस श्लोक का एसेंस या तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए भक्तों का या साधुओं का संग अनिवार्य है और इसके बिना भक्ति करना नामुमकिन है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिन्होंने सोचा कि मैं श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि हरिनाम करना है, जीवन का लक्ष्य है हरिनाम में रुचि प्राप्त करना। तो प्रभुपाद जी को बता करके वो भक्त निकल जाते हैं वृंदावन, ये सोच करके मैं वृंदावन में जाऊंगा और किसी एक जगह पे एक कुटिया बांध करके वहां पे मैं हरिनाम करूंगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और वो भक्त हरिनाम तो नहीं कर पाते क्योंकि भक्तों का संग नहीं है। तो भक्तों के संग के अभाव के कारण वो हरिनाम करना छोड़ तो देते ही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही भक्त फिर से अपने देश में आकर के भक्त उन्हें देखते हैं कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं। तो इस प्रकार से साधुओं के संगति के बिना आप चाहे वृंदावन में रहो और माला करो,
या फिर और कोई तीर्थ स्थान में रहकर भी माला करो, लेकिन वहां पे अगर आप साधु संग नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय की बात है, सारी रुचि भक्ति में से नष्ट हो जाएगी। हम भरत महाराज के उदाहरण में भी देखते हैं, भरत महाराज अपना राज्य त्याग करके जंगल में प्रवेश किए, लेकिन कोई साधु संग नहीं था, उन्हें अकेले रह रहे थे। एक हिरण उनको दिखाई दिया, हिरण का बच्चा उनको दिखाई दिया, उन्होंने उसे बचाया। तो साधुओं का संग तो नहीं किया, हिरण का संग किया। और हिरण के संग के कारण क्या हुआ, उनकी मनोवृत्ति भी उनका मन हिरण के प्रति आसक्त हो गया, साधुओं के प्रति आसक्त नहीं हुआ। तो साधुओं के प्रति नहीं बल्कि हिरण के प्रति आसक्त हुआ, इसलिए उन्हें वापस जन्म लेना पड़ा, एक हिरण का शरीर उन्हें मिला। लेकिन भगवान की कृपा थी कि उनको अपना पुनर्जन्म याद था, उन्होंने इतनी भक्ति की थी और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो उन्होंने भक्ति की थी, इसलिए उन्हें हिरण के शरीर में भी अपनी भक्ति, अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत उन्हें पता था। तो फिर उसके बाद फिर उन्हें और एक जन्म लेना, जड़ भरत का जन्म, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति को साकार किया और भगवत धाम वापस चले गए। लेकिन अगर वो हिरण का संग नहीं करते बल्कि भक्तों का संग करते, तो पहले ही जन्म में जब वो भरत महाराज थे, उसी जन्म में वे वापस भगवत धाम चले जा सकते थे, उन्हें और 2 जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं भक्तों का संग कितना अनिवार्य है। जड़ भरत महाराज जब वन में निवास कर रहे थे, तो उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे भाव के स्तर पे पहुंच गए थे। भक्ति के कई सारे स्तर है, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, इस प्रकार से बाद में आखिर में प्रेम आता है। तो वो भाव के स्तर पे थे, मतलब एक कदम और फिर वो प्रेम को प्राप्त कर लेते। भाव स्तर का सिम्टम ये है कि जब भाव स्तर पे कोई व्यक्ति होता है तो वो उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। तो उस भाव स्तर पे होने के बावजूद भी, क्योंकि वे भक्तों के संग में नहीं थे, भरत महाराज का एक दृष्टि से देखा जाए तो पतन हो गया। वास्तविक रूप में वो पतन नहीं था, भगवान की ही इच्छा थी, भगवान की इच्छा से ही हुआ था। लेकिन भगवान हमें एक शिक्षा देना चाहते हैं कि चाहे आप भक्ति के कोई भी स्तर पे हो, भाव के स्तर पे क्यों ना हो, आप उस स्तर पे अगर भक्तों का संग नहीं ले रहे हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है आपको प्रेम प्राप्त होगा, वहां से भी आप गिर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा भगवान भरत महाराज के उदाहरण से हमें देते हैं कि किस प्रकार से साधुओं का संग, भक्तों का संग जीवन में अनिवार्य है भक्ति में प्रगति प्राप्त करने के लिए। तो इसके साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, गोपी मनोहर प्रभु, आपने मुझे ये अवसर दिया और आप सभी भक्तों का शारीरिक रूप से तो नहीं लेकिन वर्चुअल संग मुझे आज प्राप्त हुआ और भागवत में से कुछ शब्द बोलने का मुझे यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।